हेलो एवरीवन। आज डेट है 23 अक्टूबर। मेरे पिछले वीडियो से 10 दिन बाद ये बना रहा हूँ। तो अपडेट क्या रहा है पिछले 10 दिनों का। तो पिछले 10 दिनों से कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। नंबर 1 पॉजिटिव्स से ही शुरू करते हैं। तो पॉजिटिव्स में आई वुड से नंबर 1 इज़ मेरा रूटीन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है पहले से, be it in terms of sleep cycle, be it in terms of consistency. Number 2 is solving. मैंने ज़्यादा बढ़ाई है अपनी। मैं थ्योरी एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था पहले, अब धीरे धीरे मैं सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऑन एवरेज मेरा 50 क्वेश्चंस पर डे का जो टारगेट है वो ऑन एवरेज मेरा मीट हो रहा है। और ऐसा एंड वेल थर्डली इज़ कंसिस्टेंसी इन एफर्ट। तो वो भी इम्प्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एज वेल। तो हाँ, अब क्या प्रोग्रेस हुआ है मेरा, वो अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्रेस बेसिकली ये है। मेरा जो फिज़िक्स की पहले बात कर लेते हैं। फिज़िक्स में मैंने रे ऑप्टिक्स ख़त्म कर लिया। वो एक चैप्टर मुझे काफ़ी टाइम से सता रही थी क्योंकि, और वो मैं उससे थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, उस चैप्टर को अपने पैर घिस रहा था। वन डे आई जस्ट पुट माई फुट डाउन। मैंने आई थिंक अक्टूबर 13 को वीडियो बनाई थी, अक्टूबर 17 को शायद ऐसा कोई डे था। मैंने आई जस्ट पुट माई फुट डाउन। मैंने चुपचाप मतलब पढ़ना शुरू किया चैप्टर को। मैंने चैप्टर के थ्रू एकदम बुल रन मार दिया। बुल रन मार के पूरा चैप्टर 3 घंटे में उसकी थ्योरी ख़त्म करी। उसके बाद दबा के मैंने उसके सवाल करे। मेरे पास PYQs बनाए मैंने। PYQs 40 जो छठे में PYQ थे वो करे। उसके बाद 2025 के करे। 2025 में बहुत सारे सवाल आए थे, आई थिंक 40 कुछ आए थे, 40 सवाल थे। वो 40 सवाल मैंने लगा दिए। और एक्चुअली 43 क्वेश्चंस थे, 43 मैंने लगाए। उसके बाद 2023 के थोड़े लगाए, 2024 के थोड़े लगाए। वो मार्क्स ऐप पे जो होता है वहाँ से मैंने लगाया। बहुत सवाल करे हैं उसके, मैंने लाइक 70 प्लस करे हैं। 70 प्लस तो मैंने मार्क्स ऐप से ही किए हैं, प्लस मैंने 40 अपने बुक से करे हैं। हार्ड कॉपी एक बुक है मेरे पास, उससे करे हैं। और फिर मैंने एक टेस्ट भी दिया था, उसमें 25। तो टेस्ट में भी मेरे 70 अबव आ रहे थे चैप्टर टेस्ट में। ऑब्वियसली एक चैप्टर का टेस्ट से ज़्यादा आना चाहिए था, बट अराउंड 77 मेरे बन रहे थे उसमें आउट ऑफ 100। तो ऑब्वियसली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है, बट अभी जो चीज़ें, इतना बड़ा चैप्टर है, मुझे दिमाग में इसको सस्टेन करना एक और चैलेंज होगा। मैंने 2 दिन उसको उतना सॉल्व नहीं करा है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करे और 2 दिन हो गए। अभी से ही मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी उस चैप्टर के प्रति जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी डिम हो गई है। तो उसको मुझे रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है अपने JEE सिलेबस का। बट मेनली आई रियलाइज वन थिंग, रे ऑप्टिक्स को जितना हाइप करा जाता है उतना है नहीं। वो फॉर्मूला बेस्ड ही ज़्यादा चलता है उसका। और थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में मैं अभी भी कभी कभार साइन कन्वेंशन में गलतियाँ कर रहा हूँ। दैट्स समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा रट में फंसा हुआ था। केमिकल काइनेटिक्स का मैंने पिछले वीडियो में मेरा चैप्टर टेस्ट पेंडिंग था, तो मैंने चैप्टर टेस्ट ख़त्म कर दिया। उसमें मेरे 70 अबव ही आ रहे हैं, बट इट शुड हैव बीन मोर अगेन, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आसान चैप्टर ज़्यादा होना चाहिए था। बट हाँ, एटलीस्ट टेस्ट से मुझे एक नए वैरायटी का सवाल मिला था कि जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है उसको हम GP में तोड़ के बना सकते हैं। तो वो एक अच्छी वैरायटी मेरे को लगी थी। बाकी कोऑर्डिनेशन का भी मैं थोड़ा सा पैर घिस रहा हूँ, जैसे मेरे रे ऑप्टिक्स के साथ मेरा हो रहा था। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम आई अगेन पुट माई फुट डाउन और कोऑर्डिनेशन लगा लूँ दबा के बस। अच्छा, फिज़िक्स में मैंने एक और चीज़ करी है। मैंने मॉडर्न फिज़िक्स के 3 चैप्टर हैं, डुअल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर या न्यूक्लियाई। तो जो डुअल नेचर वाला पार्ट है वो मेरा ख़त्म हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मेरा ख़त्म हो गया। डुअल नेचर के मैंने बहुत सारे सवाल लगा दिए, और उसके भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने उतने नहीं लगाए, बट डिसेंट नंबर ऑफ सवाल मैंने लगाए हुए कि उतने की मेरे सारे टाइप कवर हो जाएं। अब मुझे एटॉमिक की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है और न्यूक्लियाई को कल के अंदर ख़त्म करना है। वो थोड़ा छोटा सा है। आई वांट टू फिनिश न्यूक्लियाई टुमारो। हाँ, ये है मेरे फिज़िक्स का। केमिस्ट्री में यार कोऑर्डिनेशन का मैं थोड़ा पैर घिस रहा हूँ, तो इट्स हाई टाइम मैं फिर से
उसी की तरह करना है। आई थिंक रे ऑप्टिक्स जैसे मैंने 3 घंटे में तो नहीं करा था, 4.5 घंटे में करा था, वो मैं गलत बोला था। हाँ, तो मैंने करीब 4.5 घंटे 5 घंटे में रे ऑप्टिक्स की थ्योरी ख़त्म करी थी। वैसे मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन के साथ भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, जल्दी से पकड़ के चैप्टर को, जितनी रेलिवेंट थ्योरी है वो करके फिर सवाल दबा के लगाने पड़ेंगे, वही एक सोल्यूशन मुझे लग रहा है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है मेरा। तो मैथ्स में तो क्या हो रहा है, मैं बीच में भटक गया था काफ़ी मैथ्स के टर्म्स पे। और एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि कोई भी मैं थ्योरी वगैरह पढ़ता हूँ तो PYQ नहीं होते, दैट्स द मेन थिंग। कि PYQ एक आध हो गए, 2 दिन बाद वो जो PYQ मैंने बनाए हैं वो भी नहीं होते। तो इफ़ देर समवन हैज़ अ सोल्यूशन टू दैट देन दैट्स फाइन। अदरवाइज़ मेरी मैथ्स ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक हो या एनीथिंग, मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है। मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, बेसिक मैथ्स वगैरह ये सब मेरी अच्छी है। कुछ चैप्टर्स है वो सीक्वेंस सीरीज़, PNC प्रॉबिलिटी हुआ नहीं है, ये सीक्वेंस सीरीज़ PNC वगैरह ये सब मुझे पता है, मतलब ये इससे मेरे सवाल हो जाते थे। बट वही अभी वेक्टर्स में कर रहूँगा, वेक्टर्स 3D करना है मुझे। मेरा गोल ये है, मैं वेक्टर ऑलरेडी किए जा रहा हूँ, आज करा था और कल भी करा तक। तो अगले दिन मैं सोच रहा हूँ वेक्टर्स, कल तक मुझे वेक्टर ख़त्म करना है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, और उसके बाद कल मुझे 20 PYQ भी लगाने पड़ेंगे वेक्टर के। और आई थिंक मेरा अगले इस हफ्ते के एंड तक मेरा वेक्टर और 3D दोनों ही खलास हो जाएगा। और सवाल इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस मुझे 50 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस मुझे वेक्टर के लगाने पड़ेंगे, 30 3D के लगाने पड़ेंगे फ्रॉम मार्क्स ऐप, अदरवाइज़ मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़े नेगेटिव्स पे बात करते हैं, पिछले 10 दिन में मेरी क्या नेगेटिव्स रही हैं। सो इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव्स अगर हम बात करें तो एक ही मेजर मेरा दो मेजर नेगेटिव्स मेरे रहे हैं। पहला ये है कि ओवरवेलमिंग, मतलब मैं ओवरवेलम हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं कोई भी चैप्टर लेके बैठ रहा हूँ तो मुझे ख्याल आ रहे हैं कि कितने चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं। ये बड़ी दिक्कत दे रही है मुझे, क्योंकि फिर एक ADHD टाइप की बन जाती है कि मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। कि मैं वेक्टर 3 लेके बैठा हुआ था, जैसे नंबर 1 रीज़न वाई मैं मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं वेक्टर 3 लेके बैठता हूँ, पर पैरेलल में मेरे को ख्याल आ रहा है कि मुझे PNC रिवाइज़ करनी है, पैरेलल में मुझे ख्याल आ रहा है मुझे प्रॉबिलिटी भी करनी है। फिर मैं इस सोच में फंसा हूँ क्या मुझे वेक्टर 3D पहले करना है या प्रॉबिलिटी करना है। प्रॉबिलिटी शायद मुझे बेटर हिट हो, क्योंकि मेरी PNC मुझे आई लाइक PNC इन क्लास 11th। फिर मुझे वो ख्याल आ रहा है कि मैं PNC भूल चुका हूँ, तो PNC मुझे वापस से थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो पैरेलल में मेनली फिर कुछ भी नहीं होता, दैट्स द मेन इशू। पर ठीक है, देखता हूँ मैं। अभी के लिए मैं आई पुट माई फुट डाउन अगेन, एंड यही मैं कहूँगा कि वेक्टर ख़त्म करना है, दैट्स इट। वेक्टर कल तक मुझे उसकी थ्योरी ख़त्म करनी है तो करनी है, व्हाट कैन आई से। अदरवाइज़ सवालों के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू अगर मैं देखूं तो ये मैंने एक शीट बनाई थी रिसेंटली, इसमें सारे चैप्टर हैं कि क्या क्या मैंने करे हैं। तो मॉडर्न का यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ, क्योंकि मॉडर्न में वो न्यूक्लियाई मेरा नहीं हुआ है। कल अगर न्यूक्लियाई हो गया तो यहाँ पे भी टिक हो जाएगा, PYQ पे भी टिक हो जाएगा। NCERT का मैं सोच रहा हूँ अपने प्री बोर्ड से पहले करूँगा, एक्स्ट्रा सवाल मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाकी अपना मैं देखता हूँ क्या करूँ। टेस्ट में मैं ऐसे लिख रखा हूँ, टेस्ट दिया है तो उसका वैसे मुझे मार्क्स लिखने नहीं चाहिए टेस्ट के, डजेंट रियली मैटर। अच्छा, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सोल्यूशंस में मैं फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा, अगेन सोल्यूशन में फंसा हुआ हूँ, बट वो मैं सोच रहा हूँ बाद में करता हूँ, पहले मुझे कोऑर्डिनेशन लगानी है। केमिकल काइनेटिक्स मैंने ढंग के लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर रखी है, 6ठे में PYQ भी कर रहे हैं, थ्योरी करी है और ये कर रहे हैं, टेस्ट करा है। ये 25, 24, 23 मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेपिटेटिव सवाल आए हुए हैं, ज़्यादा टाइप के मैंने लगा चुका हूँ। NCERT भी करनी पड़ेगी इसकी, NCERT इम्पॉर्टेंट है इसकी JEE मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हाँ, ये भी है। दूसरी चीज़ GOC का भी मैं सोचा था, बट पहले मुझे कोऑर्डिनेशन ख़त्म करना पड़ेगा पहले। तो ये है मैथ्स में यार, मैथ्स में अभी तक अगेन कुछ नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट। बट एक चीज़ अच्छी है मेरे लिए, सीक्वेंस सीरीज़ के मेरे को आइडिया है बेसिक। हाँ, बहुत टफ सवाल मेरे से नहीं होते, बट अगर मॉडरेट
टू जो है इजी टू मॉडरेट सवाल होते हैं वो सीक्वेंस सीरीज़ के बन जाते हैं मेरे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में बोर्ड्स लेवल पे आता है, बट आई डोंट नो दैट्स। जो वेक्टर है 3D वेक्टर, इनको मैं कर रहा हूँ अभी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मुझे थोड़ा प्रॉपर्टीज़ पता है बट अगेन भूल चुका हूँ। बाइनोमियल का भी मुझे थोड़े बहुत इक्वल के सवाल आते हैं, जैसे रिमाइंडर वाले सवाल हो गए, और मतलब एक इंटीग्रल पार्ट वाला सवाल होते हैं, वो मुझे एक बार कोई बस दिखा दे, एक बार कोई किसी को सवाल करते हुए देख लूँ या सोल्यूशन ही देख लूँ, मुझे फिर से वापस याद आ जाएगा। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा अनटच्ड है, करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, स्ट्रेट लाइन। पीएनसी अच्छी थी मेरी, क्लास 11 में अच्छी थी पीएनसी, बट अगेन पता नहीं, बहुत दिन से करा नहीं है। स्ट्रेट लाइन वगैरह भी मुझे फॉर्मूले ऊपर ऊपर से पता है, बट वही है, थोड़े लेंदी सोल्यूशन बनते हैं उसके मेरे। एरिया नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत पीड़ा वाला चैप्टर है। सेकंड पार्ट तो किया ही नहीं है उसका, ढंग से हुआ नहीं था। और कॉम्प्लेक्स का मुझे बेसिक मतलब वो x प्लस आई वाई वाले सवाल होते हैं वो लगा लेता हूँ बस, और कुछ नहीं। AOD का बोर्ड पे तो अच्छा, बोर्ड लेवल पे तो अच्छा कमांड है, बट वही है, जेई में अलग आता है। मैं एक्चुअली AOD में बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैंने, वो टेंजेंट नॉर्मल वगैरह पढ़ के, वो कुछ आता नहीं है जेई मेन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडेफिनिट में बहुत भूगा हूँ मैं। इंडेफिनिट मैंने इतनी डिटेल में करा था, पर अब मेरे से बेसिक इंडेफिनिट भी नहीं हो पाती, मतलब हो जाती है, बेसिक हो जाती है, बट डिफ़िकल्टी होती है कि मुझे लाइक फार्मूले पता है, ऐसा नहीं है मुझे फार्मूला नहीं आता। मैं कोई रैंडम सा एक फार्मूला लिख दूँ, ऐसे यहाँ नहीं लिखते, चलो पीछे लिखता है, मैंने पिछले वीडियो में यहाँ लिखा था। हाँ, एनीवेज कोई रैंडम सा मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल √x² + a² हो गया। तो ये ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये x/2 होता है, फिर रूट में जो यहाँ पे है वो x² + a² यहाँ होता है, प्लस a²/2 होता है, फिर log, फिर वो हो जाता है ये x प्लस √x² + a² होता है। ये पता है मुझे, बट सवाल इतने गंदे आते हैं डेफिनेट की, क्या करूँ मैं। मैथ्स कैलकुलस इज़ डेफिनेटली अ पिन पॉइंट फॉर मी, ख़ास करके इंटीग्रल कैलकुलस, वो थोड़ा सा मेरे लिए पेनफुल पार्ट सा है। तो हाँ, अच्छा, एक और, मैं नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो नेगेटिव में मेरा एक और है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म एफर्ट। कि मतलब मेरे पिछले 10 दिन में कुछ 5-6 दिन ऐसे गए हैं जिसमें मैं अल्ट्रा प्रोडक्टिव रहा हूँ, अल्ट्रा मोटिवेटेड तो मैं खैर वो अलग चीज़ है, मोटिवेटेड मैं कभी रहता नहीं हूँ, दैट्स अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। बट हाँ, मैं काफ़ी प्रोडक्टिव रहा हूँ, बट लास्ट 2 डेज़, आज और पिछला वाला दिन, मैं काफ़ी अनप्रोडक्टिव रहा हूँ, थोड़ा सा स्लगिश रहा हूँ। बेसिकली दिवाली का जो दिन था, दिवाली के दिन से आज तक मैं स्लगिश हो गया हूँ। जिस दिवाली पे मेरे प्लान्स थे, दिस स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ, दिवाली पे मेरे प्लान्स थे, अच्छे खासे प्लान थे कि मैं पढ़ूँगा, बट देन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया दिवाली के दिन, क्योंकि पटाखे बज रहे थे, और दैट्स नो एक्सक्यूज़ ऑफ कोर्स, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, और क्या कर सकते हैं। उसके बाद से मैं एकदम वो स्लगिश पे फंसा हुआ हूँ। बट हाँ, एटलीस्ट ये चीज़ है, मैं स्लीप साइकिल वगैरह सॉल्व करी हुई है, अब मैं जल्दी उठ जाता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू, बट स्टिल इम्प्रूव तो करना है। और अभी कुछ नेक्स्ट महीने से मेरे डेली टेस्ट शुरू हो रहे हैं, फुल सिलेबस, तो भी मेरी फटी पड़ी हुई है, क्या करूँगा नहीं करूँगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट अगर देख रहे हो वीडियो तो थैंक यू, गुड बाय।